पारिस्थितिकीवाद या हरित राजनीति। पारिस्थितिकीवाद एक विचारधारा के रूप में पारिस्थितिकीवाद मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंध के प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है। इसके विचार में आधुनिक सभ्यता में मनुष्य और प्रकृति के मध्य विपरीत संबंध विकसित हुए हैं। मनुष्य को प्रकृति का स्वामी समझा गया है। पारिस्थितिकीवाद मनुष्य और प्रकृति के संबंध को नए रूप में विकसित करना चाहता है। मनुष्य जैविक और गैर जैविक समुदाय का सदस्य है। प्रकृति और अन्य जीवों के साथ उसका समरस संबंध होना चाहिए। पारिस्थितिकीवाद बहु उत्पादन और बहु उपभोग पर आधारित उद्योगों का कटु आलोचक है। यह उपभोग पर एक स्वैच्छिक नियंत्रण, जनसंख्या में कमी, ऊर्जा की कम खपत आदि का प्रस्ताव करता है। यह मनुष्य की पारिस्थितिकीय चेतना और वस्तु के प्रति के प्राकृतिक मूल्य पर बल देता है। पारिस्थितिकीवाद को विकसित करने के लिए रसेल कार्सन, फ्रेडरिक शुमाकर, अर्न्स्ट नेस, जेम्स लवलॉक, कैरोलिन मर्चेंट, रॉबर्ट गुडिन आदि का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पारिस्थितिकवाद को हरित राजनीति या पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। पर्यावरणवाद विचारधारात्मक आंदोलन के रूप में पश्चिमी राजनीति में 1970 में उभरा था। 1972 में जो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, इस रिपोर्ट आई थी। और 1987 ईस्वी में पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग, जिसे वुडलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी भी प्रसिद्ध जो रिपोर्ट आई थी वो थी अवर कॉमन फ्यूचर। इसमें पहली बार सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आया था। वुडलैंड नाम, इस आयोग का नाम वुडलैंड रखा गया था, वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था क्योंकि नॉर्वे के प्रधानमंत्री वुडलैंड इस आयोग के अध्यक्ष थे। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी के प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिकवाद के प्रमुख विचारक हैं वो हेनरी थोरो और महात्मा गांधी। पारिस्थितिकवाद के जो विचारक हैं शुमाकर, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम स्मॉल इज ब्यूटीफुल, 1973। और पारिस्थितिकवाद के अन्य विचारक हैं रसेल कार्सन, की एक पुस्तक है द साइलेंट स्प्रिंग। और गुडिन की भी एक और विचारक है गुडिन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी। एंड्रू डॉब्सन विचारक की दो पुस्तकें हैं, ग्रीन पॉलिटिकल थॉट 1990 और द पॉलिटिक्स ऑफ नेचर 1993। टेड ट्रेनर की पुस्तक है एमडन इन्फ्लुएंस 1985। इसमें कहा गया है कि जो धनाढ्यता है उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होती है, पर्यावरण को हानि होती है। एक और विचारक हैं जेम्स लवलॉक, यह एक नासा के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 1979 ईस्वी में एक प्रसिद्ध थ्योरी दी थी जिसका नाम है गाया सिद्धांत या गाया संकल्पना। यह बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है। गाया संकल्पना में पृथ्वी को एक सजीव सहावयव माना गया है। एक विचारक अर्न्स्ट नेस ने पारिस्थितिकी को दो भागों में बांटा है, सतही पारिस्थितिकी या उथली पारिस्थितिकी और दूसरा है गहन पारिस्थितिकी। मुर्रे बुकचिन पारिस्थितिकी अराजकतावाद के समर्थक हैं।